गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पारा सेजु वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं पार्टनरशिप फंडामेंटल का वो टॉपिक जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को आगे बताऊँ, मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप मेरी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ आप मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें, ताकि बिना रुकावट आपको मेरे वीडियो मिलते रहें। आज मैं टॉपिक जो लेने जा रहा हूँ वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। इससे पहले मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कंप्लीट फॉर्मेट बता चुका हूँ। उसमें मैंने कौन कौन से आइटम्स हमारे एप्रोप्रिएशन में आते हैं वो मैंने आपको बताया था। उसी में से एक हमारा जो क्रेडिट साइड आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसके रिलेटेड मैं आपको ये वीडियो बनाया है मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड, जिसके बारे में आपको कंप्लीटली बताऊंगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और ध्यान से देखें। और साथ में एक चीज कहना चाहूंगा, इस वीडियो को आप पूरा देखें, जब भी आपको ये चीज समझ में अच्छे से आएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मीन्स, ड्राइंग का मीनिंग मैं आपको बता चुका हूं कि पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज के लिए जो कैश या गुड्स बिजनेस से विड्रॉ करते हैं, तो फर्म उनसे एक फिक्स अमाउंट में फिक्स रेट पर क्या करता है, इंटरेस्ट लेता है, जिसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहते हैं। अब इसके लिए कई कंडीशंस हैं, उसको अपन एक एक करके समझते हैं। देखिए, सबसे पहले when regular drawing are made, when regular drawing are made at regular interval, when regular drawing are made at regular intervals, when regular drawing are made at regular interval। इस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ ड्राइंग अपॉन में 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। ठीक, अब एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है? एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है? एवरेज पीरियड का फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग को लेने के बाद अगर आपके पास जितना भी टाइम है उसको आप लेंगे, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। आखिरी ड्राइंग आपने जो करी है उसके बाद जो टाइम लेफ्ट बचा है उसको लेंगे, डिवाइडेड बाय 2। यदि आपको चाहिए पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा तो आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे। यदि आप चाहते हैं ठीक डेज में, अगर चाहते हैं कि भाई पर डे आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, तो फिर उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये देखिए, in the formulas of interest on drawing, if average period is in days, मतलब यदि दिनों में आपको दिया है एवरेज पीरियड, तो उस कंडीशन में देन will be
take average period upon 365। यहां पर क्या लिया था हमने? 12 लिया था ना। अब हम क्या ले लेंगे? 365। सपोज इफ एवरेज इज इन वीक, वीक मतलब कि सप्ताह में अगर दिया है तो उस कंडीशन में देन विल बी टेक एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 52। इतना तो आप समझ गए होंगे कि यदि आपको पर एनम अगर बोला है तो अपॉन में 12, साल का अगर आपको निकालना है तो डिवाइडेड बाय 12, अगर पर मंथ पर डे निकालना है तो 365, पर वीक निकालना है तो 52। फॉर्मूला हो गया मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ ड्राइंग डिवाइडेड बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12 भी हो सकता है, डेज में है तो 365 भी हो सकता है, वीक में है तो 52 भी हो सकता है। चलिए एक बार देखें आप इसको, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। चलिए इसके बाद आता मेरा सेकंड पार्ट। ये फर्स्ट हो गया कब? रेगुलर ड्राइंग आप जब कर रहे हैं रेगुलर इंटरवल में, ठीक है, मतलब 5,000 5,000 5,000 रुपए निकाल रहे हैं कब? रेगुलर इंटरवल में, ठीक है ना। सेकंड कंडीशन, इन रेगुलर ड्राइंग in regular drawing, interest on drawing, interest on drawing, interest on drawing equal to total product, total product into rate of drawing upon 100 into 1 by 12 upon 1 by 12। ठीक, if calculation are indexed, if calculation are indexed, calculation are indexed, then take वन बाय 65। मतलब इसको रिप्लेस करके आप क्या कर देंगे? 1 बाय 365। ठीक, ऐसे ही। और इफ कैलकुलेशन आर इन वीक देन टेक 1 डिवाइडेड बाय 52। मतलब इसके लिए क्या लिख देंगे? 1 बाय 52। ये हो गया मेरा सेकंड फॉर्मूला। क्लियर हुआ आपको मेरी बात? चलिए अब मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले रहा हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए, है ना। ठीक, क्वेश्चन फर्स्ट, calculate interest on drawing। Question first, interest on drawing at the rate 12% per annum in the following cases। Calculate interest on drawing at the rate
12% per annum at the rate 12% per annum in the following cases. In the following cases. First, cash first. ठीक, Mr. X withdraw rupees 3000. Mr. X withdraw rupees 3000 at the end of every second month. Every second month. Mr. X withdraw rupees 3000 at the end of every second month. मतलब हर सेकेंड दूसरे महीने के एंड में मिस्टर एक्स 3000 रुपीज विड्रॉ करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपको मैं समझाता हूं। मान लीजिए मेरा ये ईयर है 1 अप्रैल 2019 को मेरा ईयर स्टार्ट हुआ है, 31 मार्च 2020 को खत्म। अब मेरे मंथ कैसे हैं? अप्रैल, 1 अप्रैल, ठीक, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, एक मिनट, इन्होंने क्या कहा? मिस्टर एक्स विड्रॉ रुपीज 3000 एट द एंड ऑफ एवरी सेकेंड मंथ। एंड ऑफ एवरी सेकेंड मंथ मतलब अप्रैल कंप्लीट हुआ, मई कंप्लीट हुआ, मई के एंड में, मतलब कब विड्रॉ किया इन्होंने? 31 मई 2019 को 3000 रुपीज विड्रॉ किया। एवरी सेकेंड मंथ मतलब जून, जुलाई, 31 जुलाई 2019 3000 विड्रॉ किया। फिर अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर 2019 3000 विड्रॉ किया। अक्टूबर, नवंबर, 30 नवंबर 2019 3000 विड्रॉ किया। फिर दिसंबर कंप्लीट, जनवरी 31 जनवरी 2020 3000 विड्रॉ किया। फिर आपका फरवरी कंप्लीट, मार्च, इस मार्च को आपने 3000 विड्रॉ किया। ये हमारा है। अब फॉर्मूला क्या है मेरा फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट ऑफ ड्रॉइंग अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। ये मेरा क्या है? फॉर्मूला। साथ ही साथ एवरेज पीरियड के लिए फॉर्मूला क्या है? एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अब आप मुझे बताइए, सबसे पहले तो टोटल ड्राइंग, कितना पैसा इन्होंने निकाला? 3 3 3 3 3 3 1 2 3 4 5 6 मतलब 18,000 रुपीज इन्होंने निकाले। इनटू रेट ऑफ ड्राइंग हमें क्या दे रखा है? 12% पर एनम, 12 डिवाइडेड बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड हम कैसे निकालेंगे? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मतलब फर्स्ट ड्राइंग ये किया, इसके बाद कितना समय बच रहा आपके पास? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 मंथ प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग के बाद कितना बचा समय? कुछ भी नहीं, 0 डिवाइडेड बाय 2 मतलब आ गया 5 डिवाइडेड बाय 12 आंसर आया 180।
समझ में आया कि नहीं आया आपको? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया आपको? क्लियर हो गया आपको? ठीक, इसके बाद सॉरी, इंटू 5 900, ये 900 हमारा आंसर होगा। ठीक है, 5 का इंटू नहीं कर पाए। क्लियर हो गया आपको मेरी बात? ये हमारा हो गया फर्स्ट केस, हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड अगर आता है तो कैसे आता है? चलिए सेकंड कंडीशन देख लेता हूं मैं कोई सी। कैश सेकंड, ठीक, मिस्टर एक्स विथड्रॉ ₹4,000. Mr. X withdraw ₹4,000 in the beginning of every month. In the beginning of every month, हर महीने के स्टार्टिंग में वो क्या करते हैं? 4,000 रुपए निकाल लेते हैं। वही चीज हम फिर से समझते हैं। देखो, मतलब 1 अप्रैल हमने स्टार्ट किया 2019, 1 अप्रैल को भी 4,000 निकाल लिए, 1 मई को भी निकाल लिए 4,000, 1 जून को भी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। 1 मार्च को भी इन्होंने निकाल लिए। ऐसे करके 4-4 हजार रुपए हर महीने निकाल रहे हैं। ऐसे करके 4,000 रुपए निकाल रहे हैं। अब मुझे क्या करना है? अब आप बताइए, टोटल ड्राइंग कितना है? 4,000 रुपए हर महीने के हिसाब से, तो 12 महीने के कितने होते हैं? 48,000। कितना होता है बेटा? हर महीने कितने निकाल रहे हैं? हर महीने 4,000 रुपए निकाल रहे हैं, तो पूरे 12 महीने में इन्होंने कितने निकाले होंगे? 12 चौको 48, 48,000। रेट ऑफ ड्राइंग, रेट ऑफ ड्राइंग मतलब कितना है? 12%। इनटू एवरेज पीरियड निकालना है, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहले ड्राइंग के बाद टाइम लेफ्ट कितना है? पहले महीने के बाद पूरे 12 महीने, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। 1 मार्च से 31 मार्च कितना होता है? 1 मंथ। 13 डिवाइडेड बाय 2 6.5, 6.5 डिवाइडेड बाय 12 आ गया। जो भी होगा वो आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? इसी तरीके से थर्ड वाली कंडीशन क्या हो सकती है? कैश 3, Mr. X withdraw ₹4,000 in the end of every month. हर महीने के एंड में कितना निकाल लेते हैं वो? 4,000। तो देखो ये फर्स्ट ड्राइंग उनने कब किया होगा? डायरेक्टली आप समझते हैं। देखिए फर्स्ट ड्राइंग कब किया होगा उनने? 30 अप्रैल को। एंड लास्ट ड्राइंग कब किया होगा उनने? 31 मार्च को। ठीक, 2019। अब आप देखेंगे 31 अप्रैल के बाद पूरे कितने महीने हो रहे हैं? 31 मार्च तक 11 महीने, प्लस 31 मार्च के बाद कोई महीना लेफ्ट बच रहा है क्या? नहीं, 0 डिवाइडेड बाय 2, 5.5 मंथ आ गया। बस यहीं पर वही करना हमें। 4,000 इंटू 12, 48,000 इंटू रेट ऑफ ड्राइंग 12% इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12, आंसर आ गया। समझ में आ गया आपको? सपोज कैश 4 ऐसा होता, मिस्टर एक्स विथड्रॉ ₹4,000 in middle of every month।
हर महीने के मिडिल में निकाल रहे हैं। मतलब कैसे निकाल रहे हैं? 15 अप्रैल को यहां निकाला फर्स्ट ड्राइंग, यहां निकाला उनने 15 मार्च को। मतलब 15 अप्रैल, फिर 15 मई, फिर 15 जून, 15 जुलाई, ऐसे करके निकाल रहे हैं। अब आप देखेंगे यहां पर हम क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। टोटल ड्राइंग कितना किया? 48,000। रेट ऑफ ड्राइंग 12%। अब हम एवरेज पीरियड कैसे निकालने वाले? तो आप देखेंगे यहां पर कि 15 अप्रैल से 31 मार्च तक एंड कब हो रहा हमारा? 31 मार्च। हमारा एंड कब होगा? 31 मार्च, ठीक, 2020। बताइए कितने महीने हो रहे हैं? पूरे 11.5 मंथ हो रहे हैं। प्लस लास्ट ड्राइंग उनने कब किया? 15 मार्च को। 15 मार्च से 31 मार्च तक कितने महीने हो रहे हैं? 0.5 डिवाइडेड बाय 2, 12 डिवाइडेड बाय 2 मतलब आ गया 6। यहां पर हम लेंगे 6। आंसर क्या आएगा? जो भी आप इंटू करेंगे 0, जो भी है। क्लियर हो गया आपको मेरी बात? ये हमारे 4 केस हमने कंप्लीट किए, ठीक है। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ऐसे और भी कई केस आ सकते हैं। सपोज और भी केस में बना सकता हूं। केस नंबर 5, मिस्टर एक्स विड्रॉ ₹1,000। मिस्टर के विड्रॉ ₹1,000 beginning of each quarter, हर महीने के स्टार्टिंग में, मतलब हर तीसरे महीने के स्टार्टिंग में ये 1,000 रुपए निकालते हैं। मान लीजिए ये है मेरा, ये मतलब 1 अप्रैल है, ये 1 में देखिए, मतलब स्टार्टिंग में क्वार्टर, मतलब 1 अप्रैल को उन्होंने निकाले 1,000 रुपए। अब कब निकालेंगे? अप्रैल पूरा कंप्लीट, मई पूरा कंप्लीट, जून पूरा कंप्लीट, ठीक है। 1 जुलाई 1,000 रुपए निकालेंगे, ठीक। जुलाई पूरा कंप्लीट, अगस्त पूरा कंप्लीट, सितंबर पूरा मेरा कंप्लीट। 1 अक्टूबर निकालेंगे, अक्टूबर पूरा कंप्लीट, नवंबर पूरा कंप्लीट, दिसंबर पूरा कंप्लीट। फिर कब निकालेंगे? 1 जनवरी को 1,000 रुपए निकालेंगे। और ईयर क्लोज कब होता है? 31 मार्च को। अब आप देखेंगे हमारा फॉर्मूला क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हमारा फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग। तो टोटल ड्राइंग आपने कितना किया? 1,111 मतलब 4,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज हो गया 12%। अब टाइम लेफ्ट आफ्टर एवरेज पीरियड आपको निकालना है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो आपने फर्स्ट ड्राइंग 1 अप्रैल को किया था। 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने होते हैं आपके? 12 मंथ। प्लस लास्ट ड्राइंग आपने कब करी? 1 जनवरी। कितने टाइम लेफ्ट बच रहा है आपका? 3 डिवाइडेड बाय 2। कितना आ गया आपका? 15 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 7.5। 7.5 डिवाइडेड बाय 12 ये आ गया। सपोज क्वेश्चन जो भी आंसर आ जाए ये, ठीक। क्वेश्चन हमारा ये होता कि मिस्टर कैश 6 कर देता हूं मैं। मिस्टर एक्स विड्रॉ ₹1,000 एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एंड ऑफ ईच क्वार्टर मतलब हर महीने के, हर तीसरे महीने के एंड में। मतलब क्या कर रहे हैं ये? अब देखिएगा, हर तीसरे महीने के एंड में मतलब अप्रैल मई जून। 1 अप्रैल मेरा स्टार्ट हुआ है मतलब 30 जून, फिर जुलाई अगस्त सितंबर 30 सितंबर, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 31 दिसंबर, और फिर 31 मार्च। 1,000 रुपए निकाले, 1,000
1000 और 1000। चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए फॉर्मूला क्या है? टोटल ड्राइंग 4000, रेट ऑफ ड्राइंग 12% इनटू, अब एवरेज पीरियड निकालना है तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट ड्राइंग, तो भाई ये फर्स्ट ड्राइंग कब किया हमने? 30 जून। 30 जून के बाद कितना समय बचा? जुलाई से लेके मार्च तक 9 महीने, प्लस 31 मार्च के बाद कितना महीना बच रहा है? कुछ भी नहीं। 0 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? 4.5। एवरेज पीरियड कितना निकल रहा है? 4.5। आंसर आ जाएगा। आगे समझ में, ये मैंने कुछ केसेस बनाकर आप लोगों को बता दिए। चलिए कुछ एग्जांपल में आपको सेकंड उसका रेगुलर उसका भी ले लेता हूं मैं, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना बेटा? सपोज सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, interest on drawing at the rate 12% per annum, at the rate 12% per annum for the year ended, for the year ended 31st March 2020, year ended 31st March 2020, और आपको दिया हुआ है डेट और अमाउंट जो आपने विड्रॉ किया है। ठीक है, अमाउंट तो सबसे पहले आपने किया है फर्स्ट मई को कितना? 3000। फर्स्ट मई को आपने किया 3000, फिर आपने किया 30 जून को 5000, फिर फर्स्ट नवंबर को आपने किया है 4000, फिर आपने 31 जनवरी को किया है 3000। ये अब आपको निकाल, देखिए अब आप हम ऑटोमेटिकली समझ गए, अमाउंट भी सेम नहीं है और इनके बीच का इंटरवल भी सेम नहीं है। ठीक है, कभी फर्स्ट मई को 2 महीने 1 महीने बाद निकाल लिए, फिर 4 महीने बाद निकाल लिए, फिर 1 महीने 2 महीने बाद, मतलब ना तो इनका टाइम इंटरवल सेम है, ना अमाउंट सेम है, ना ही डेट सेम है। तो उस कंडीशन में हमारा सेकेंड वाला फॉर्मूला लग रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, सॉल्यूशन इसका आंसर फॉर्मूला हमारा लगेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ ड्राइंग अपॉन 100 इंटू 1/12। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर मैं करता हूं, हमें डेट क्या दी हुई है? फर्स्ट में 30 जून, फर्स्ट नवंबर, 31 जनवरी, ये हमें दिया हुआ है। ठीक, अमाउंट हमें क्या दिया हुआ है? अमाउंट हमें क्या दिया हुआ है? 3000, 5000, 4000 एंड 3000। ये हो गया हमारा अमाउंट। इसके बाद ईयर हमारा कब क्लोज होता है? 31 मार्च। तो टाइम लेफ्ट अप टू 31 मार्च, मतलब 2020। हमारा ईयर जब क्लोज हो रहा है तब तक कितना समय बच रहा है? तो फर्स्ट में से 31 मार्च तक कितना समय है? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितना हो रहा है भाई? 31 मार्च से टोटल 10 मंथ या 11 मंथ। कितना आ रहा है आपका? 11 मंथ आ गया। 30 जून से 31 मार्च तक 9 मंथ। ठीक, उसके बाद 1 नवंबर से 31 मार्च तक 5 मंथ और 1 जनवरी से 31 मार्च तक 2 मंथ। अब आपको क्या करना है? अब आपको निकालना है प्रोडक्ट। क्या निकालना है? प्रोडक्ट, मतलब अमाउंट इनटू मंथ। क्या निकल जाएगा बेटा? आपका प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो 3000 इंटू 11 33,000, 5 इंटू 9 45,
4,000 into 5 20,000, 3,000 into 2 6,000 एंड टोटल कितना हो गया आपका 3 5 8 और 6 कितने हो गया 14 4 1 4 8 10 1,04,000 ठीक है 6 5 11 और 3 14 4 20 65 और 30 कितना होगा 95 3 होगा 98 ठीक तो क्या होगा 1,04,000 इंटू 12% इंटू 1/12 ये कैंसिल 1040 ये हमारा आंसर आएगा ठीक है आगे समझने मैंने इस तरीके से आप लोगों को बताया ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो टॉपिक है आपका मैंने कंप्लीट कर दिया ठीक उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़रूर आप लाइक जरूर करें इसी तरह जुड़े रहें